भारत ने जब चांद पर चौथे देश के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो दुनिया अचंभे से चमत्कृत चंद्रयान के आगे नतमस्तक है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम पहले हैं। इस जीत की विनम्रता ही भारत को सॉफ्ट पावर बनाती है। इंडिया हैज डन इट। आज वो देश में जो कभी हमें सपेरों का देश कहते थे, तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। जो कभी हमसे तकनीक साझा करने से कतराते थे, आज अपना सैटेलाइट छोड़ने का निवेदन करते हैं। भारत को मशीनों के पुर्जे तक देने से जो परहेज करने वाले देश थे, वो आज भारत को अपना जिगरी दोस्त कहने लगे हैं। यही वो भारत है जिसके वैज्ञानिकों ने देश के लिए आत्मोत्सर्ग करने में इंच भर भी पांव पीछे नहीं खींचा। भारत के इन्हीं नवदधीचियों ने अपनी हड्डियां गलाकर गगन में भारत को गुंजायमान किया है। 1999 में देश में एक बड़ी घुसपैठ होती है। सद्भाव की जो पहल भारत ने उदारता दिखाते हुए शुरू की थी, पाकिस्तान ने उसी परिपाटी पर चलने से मना कर दिया। चोटियों पर जा बैठे घुसपैठियों की लोकेशन जानना बहुत मुश्किल था। जब बड़े कहे जाने वाले विकसित देशों से पोजीशन जानने के लिए सैटेलाइट सहायता मांगी गई, तो आधुनिकता के मद में डूबे ये देश, जो पोखरण परीक्षण से ही खार खाए बैठे थे, कन्नी काटने लगे। इसी वाकये की ओर इशारा करते हुए एक बार पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अटल जी इस बात को अब भली भांति समझ चुके थे कि तकनीक की ताकत का जो तिलिस्म आज कुछ देशों का घमंड बन गया है, उसे तोड़ने का समय आ गया है। देश को पूरे प्रण और प्राण से एक नारा दिया जाता है, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और 2001 में 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए एक शब्द गूंजता है, चंद्रयान। यही संदेश संकल्प बन गया। इस नाम की यात्रा जितनी ऐतिहासिक है, इसके संघर्षों की यात्रा भी उससे कम प्रेरणादायी नहीं है। 1970 में हमारे वैज्ञानिक साइकिल की पिछली सीट पर रखकर रॉकेट के पुर्जे ले जाते थे, और जो ज्यादा भारी यंत्र थे उनके लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। ये हमारे शुरुआत के दिन के संघर्ष थे। इन्हीं दिनों से तय हो गया था, इस हवन सामग्री से जिस यज्ञ की तैयारी हो रही है, उसकी एक एक आहुति अपने आप में अश्वमेध है। आज जितने पैसों में हॉलीवुड फिल्में नहीं बन पा रही, उससे कहीं कम कीमत में हम चांद पर चहलकदमी कर रहे हैं। और उन देशों का क्या ही जिक्र करना जो भारत की एक सफलता से अफसोस में और विफलता से आनंद में आ जाते हैं। भले ही पूरे देश में तंगी रिकॉर्ड तोड़ रही हो और चरमपंथी तंजी में देश तोड़ने में लगी है, लेकिन आज देश उन तमाम वैज्ञानिकों को नमन करता है जिन्होंने भारत के मान को बढ़ाया है। जीत में विनम्रता और हार में आत्ममंथन के इस मंत्र ने भारत की साख पूरे विश्व में बढ़ाई है और एक अनकहा संदेश दिया जा चुका है।